शिवजी के सिर पर चंद्रमा का अर्थ और कथा। एक समय की बात है। चंद्रदेव, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और शीतलता के लिए समस्त त्रिलोक में विख्यात थे, धीरे धीरे अहंकार से भरने लगे। उनकी 27 पत्नियां थीं, जो प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं। सभी पत्नियां चंद्रमा के साथ सुखी जीवन जीना चाहती थीं, परंतु चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी के प्रति अधिक आकर्षित था। वे अक्सर बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते और रोहिणी को ही सबसे अधिक समय और प्रेम देते थे। समय के साथ चंद्रदेव को अपने सौंदर्य, प्रकाश और रोहिणी के प्रति इस लगाव पर गर्व हो गया। वे यह मानने लगे कि उनका तेज और आकर्षण अद्वितीय है और संसार में हर कोई उनके बिना अधूरा है। यह घमंड बढ़ता ही गया और वे अपनी अन्य पत्नियों के साथ असमान व्यवहार करते रहे। उनकी अन्य पत्नियां इस पक्षपात से अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष ने यह सब सुनकर चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि सभी पत्नियों को समान आदर और प्रेम देना चाहिए। लेकिन घमंड से अंधे हो चुके चंद्रदेव ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अपने पूर्व आचरण को जारी रखा। प्रजापति दक्ष को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारे इस अहंकार और पक्षपात के कारण तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे और तुम अंततः नष्ट हो जाओगे। जैसे ही दक्ष ने यह श्राप दिया, चंद्रदेव की चमक घटने लगी और उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनका घमंड भी धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन अब वे श्राप से बचने के लिए किसी उपाय की तलाश में थे। घबराए हुए चंद्रदेव देवताओं के पास गए, लेकिन कोई भी उन्हें दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं कर सका। अंततः वे शिवजी की शरण में पहुंचे। वे शिवजी के चरणों में गिरकर रोने लगे और प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाऊंगा। शिवजी ने चंद्रदेव की प्रार्थना सुनी और अपनी दयालुता के कारण उन्हें पूरी तरह नष्ट होने से बचाने का निर्णय लिया। शिवजी ने कहा, हे चंद्र, यह श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जिस के दिन क्षीण होगे और फिर पूर्णिमा पर पूर्ण रूप से लौट आओगे। इस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा और तुम कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगे। इसके बाद शिवजी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। इस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश अब शिवजी के मस्तक पर शोभित होने लगा और चंद्रदेव को आंशिक मुक्ति प्राप्त हुई। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा का घटना और बढ़ना इस श्राप और शिवजी की कृपा का प्रतीक है। शिक्षा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि घमंड और पक्षपात से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा का स्थान यह दर्शाता है कि जब अहंकार मनुष्य को घेर लेता है तो केवल विनम्रता और संतुलन से ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही यह भी संकेत है कि संसार में सब कुछ समय और चक्र के अधीन होता है और परिवर्तन अनिवार्य है।